तो आज हम बात करेंगे उस चीज की जो पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम है, यानी हमारा ह्यूमन ब्रेन। NCERT के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए कुदरत ने इसे एक मजबूत हड्डियों वाले बॉक्स में रखा है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। पर सिर्फ हड्डी काफी नहीं थी, इसलिए ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्स की कवरिंग होती है जिन्हें क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है। सबसे बाहर वाली एकदम सख्त होती है जिसे डूरामेटर कहते हैं। बीच वाली मकड़ी के जाले जैसी पतली होती है जिसे एराक्नोइड बोलते हैं। और जो सबसे अंदर ब्रेन टिश्यू से चिपकी होती है वो है पिया मैटर। अब अगर हम ब्रेन को समझने के लिए बांटें तो इसके 3 मेन हिस्से होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें 3 चीजें आती हैं: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारा जो सेरिब्रम है वो 2 हिस्सों में बटा होता है जिन्हें लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। और ये दोनों आपस में एक नर्व फाइबर्स की पट्टी से जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये नाम नीट में बहुत बार आता है। सेरेब्रम की ऊपरी लेयर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का जमावड़ा होता है। यहाँ कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जो ना तो पूरी तरह सेंसरी होते हैं न ही मोटर। इन्हें हम एसोसिएशन एरियाज कहते हैं, जो हमारी याददाश्त और कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार हैं। फोर ब्रेन में ही एक छोटा सा हिस्सा है थैलमस, जो सारे सिग्नल्स के लिए एक रिले स्टेशन जैसा है। और इसके ठीक नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ये छोटा है पर काम बड़े करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, भूख प्यास लगना और हार्मोन रिलीज करना। इसके साथ मिलकर ब्रेन का एक गहरा हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, एमिगडाला और हिपोकैम्पस के साथ हमारी भावनाओं यानी इमोशंस और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन, जो फोर ब्रेन और हाई ब्रेन के बीच में छोटा सा हिस्सा है। इसके ऊपरी हिस्से में 4 गोल उभार होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। यहां से एक नली गुजरती है जिसे सेरेब्रियल एक्वेडक्ट कहा जाता है। आखिर में आता है हिंड ब्रेन, जिसमें 3 चीजें हैं: पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। पॉन्स अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, जबकि सेरेबेलम का काम है बॉडी का बैलेंस बनाना। इसका सरफेस बहुत घुमावदार कन्वोल्यूटेड होता है ताकि ज्यादा न्यूरॉन्स आ सकें। सबसे नीचे होता है मेडुला ओब्लोंगटा, जो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जाकर जुड़ता है। ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और डकार या उल्टी जैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। याद रखना, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का मेन रास्ता है। बस इतना अगर तुमने समझ लिया तो इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाओ और वीडियो को एक लाइक भी करते देना प्लीज।